स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, हमारी जो बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम जो है प्राचीन बिहार के इतिहास को देख रहे थे। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत जो है ये आपका लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखेंगे। साथ ही साथ जो है ये बता दूं कि इससे पहले भी हमने जो है बिहार की ज्योग्राफी है, इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। या जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपको लिंक दे दूँगी, जहाँ से भी जो है आप जो है वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज में हम जो है देखेंगे पाल वंश को, और जो क्षेत्रीय शासक थे बिहार के, मिथिला के, कर्नाट वंश, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो है पाल वंश और कर्नाट वंश से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने जो है प्राचीन भारत के इतिहास में पाल वंश को देखा था। आज हम जो है मेन फोकस जो है बिहार पे लेके चलेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल में पाल वंश से और कर्नाट वंश से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाल वंश। पाल वंश को देखने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि पाल वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे। तो पाल वंश के संस्थापक आपके कौन थे? गोपाल देव थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गोपाल ने क्या किया था? जो गोपाल देव थे उन्होंने क्या किया था? तो जो उदंतीपुर महाविहार है और विश्वविद्यालय, उदंतीपुर महाविहार और साथ ही उदंतीपुर विश्वविद्यालय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। याद रखिए कि ये उदंतीपुर महाविहार जो है कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो बिहार शरीफ है, नालंदा में स्थित है, नालंदा जिले में, वहाँ जो है ये स्थापित है, जिसकी स्थापना जो है किन्होंने करवाई थी? तो गोपाल देव ने कराई थी। इसमें आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं धर्मपाल से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, 3 पक्षों के मध्य जो है संघर्ष हुआ था, जिसमें आपके प्रतिहार वंश थे, राष्ट्रकूट वंश थे, और साथ ही साथ जो है पाल वंश के धर्मपाल जो है इस संघर्ष में थे। तो इसमें हुआ क्या था? तो प्रतिहार वंश के जो राजा थे वत्सराज, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था? धर्मपाल को पराजित कर दिया था। आगे चलकर क्या किया गया? जो राष्ट्रकूट नरेश था, ध्रुव वर्मन, ठीक है, जिसको हमने प्राचीन इतिहास में भी पढ़ा था, ध्रुव वर्मन, उन्होंने जो है धर्मपाल और वत्सराज को पराजित कर दिया था। तो धर्मपाल से याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष को। आगे आपको याद रखना है, जो वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट, इसने जो है मुंगेर तक के पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया था? विजित कर लिया था। तो इसको याद रखिएगा, सेकेंड पॉइंट। आगे आपको याद रखना है कि धर्मपाल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध विहार। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध विहार का निर्माण जो है किन्होंने करवाया था? धर्मपाल ने। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे जब बिहार में बख्तियार खिलजी आते हैं उनके द्वारा जो है ये विक्रमशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो जो है क्या कर दिया जाता है? ध्वस्त कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। आगे देखिए, उदंतीपुर और जगदल विश्वविद्यालय का भी आगे निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के बहुत से अभिलेख मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि धर्मपाल ने जो है उपाधि धारण की थी परम सौगात की। तो इसको आपको ध्यान रखना है, परम सौगात की इन्होंने उपाधि धारण की थी। आगे अब याद रखिएगा देवपाल को। ठीक है, देवपाल से क्या याद रखिएगा? इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी? तो इन्होंने जो है राजधानी बनाई थी मुंगेर को। ठीक है, आगे याद रखिए कि जो जावा है, सुमात्रा है, ठीक है, इसका जो है एक शैलेंद्र वंशी शासक था जिसका नाम था बालपुत्र देव। ठीक है, तो इसको जो है नालंदा में विहार बनवाने हेतु तो इन्होंने 5 गांव जो है प्रदान किए थे। किन्होंने? देवपाल ने। किनको? बालपुत्र देव को। आगे याद रखिएगा महिपाल देव को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय जो है जाता है किनको? तो महिपाल देव को। आगे याद रखिए, जो राजेंद्र चोल ने जो है
चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल। इसी के टाइम पे जो है बिहार में आक्रमण किया जाता है राजेंद्र चोल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए बौद्ध भिक्षु है, नाम याद रखिएगा अतीश दीपंकर। ठीक है, इसके नेतृत्व में जो है तिब्बत में जो है दूत मंडल भेजा था महिपाल देव ने। तो उस टाइम जो है बौद्ध भिक्षु थे अतीश दीपंकर, इनको जो है दूत बना के जो है तिब्बत में भेजा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है रामपाल याद रखिएगा, इसके जो अंतिम शासक थे रामपाल पाल वंश के, और इन्होंने जो है कैवर्त विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था किन्होंने, तो रामपाल ने। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे रामपाल के टाइम पे ही जो है मिथिला में जो है कर्नाट वंश का उदय होता है। कौन से क्षेत्र में? जो तिरहुत वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे। आगे याद रखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है तुरुस दंड। ठीक है, तुरुस दंड क्या है? तो ये जो है किसानों द्वारा जो है प्राप्त कर था। ठीक है, किसानों से जो है किया जाता था, प्राप्त किया जाता था, वो कर था क्या? तुरुस दंड। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है गढ़वाल वंश थे गोविंद चंद्र। ठीक है, उन्होंने इस टैक्स को लगाया था। तो इतनी पॉइंट जो है आपको पाल वंश से याद रखना है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में याद रखिएगा, क्योंकि हमने इसको प्राचीन इतिहास में डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इनको आप नोट भी कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं मिथिला के कर्नाट वंश। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिथिला के कर्नाट वंश के अंतर्गत जो है आपको क्या याद रखना है, इसको देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश में याद रखिए जो रामपाल थे, पाल वंश के जो शासक थे, उनके टाइम पे जो है तिरहुत वाला जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पे जो है कर्नाट राज्य का क्या होता है? उदय होता है। और इसके जो संस्थापक है, इस कर्नाट वंश की जो स्थापना करते हैं, मिथिला वाला क्षेत्र है। ठीक है, तिरहुत जो क्षेत्र है, मिथिला आज के जन्म में आप देखते होंगे, तो वहाँ के जो संस्थापक कौन थे कर्नाट वंश के? तो नन्हे देव थे। इसको याद रखिएगा। अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो बिहार में है एक जगह था, क्या था? सिमरावगढ़। तो इन नंद देव ने अपनी राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाई थी। आगे याद रखिए कि यहाँ पे देखिए कर्नाट वंश के एक शासक थे नरसिंह देव। ठीक है, तो जब बख्तियार खिलजी का जो बिहार में अभियान होता है बिहार क्षेत्र में, तो उस टाइम जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? तो नरसिंह देव होते हैं। आगे याद रखिए एक तिब्बती यात्री थे, क्या नाम था उनका? धर्मा स्वामिन। ठीक है, क्या नाम था? धर्मा स्वामिन। तो इन्होंने जो है तुर्क सेनापति थे एक तुगलिन तुगन। तो इन्होंने जो है बिहार में एक अभियान चलाया था, जो अभियान जो है असफल हो गया था, जिसकी चर्चा जो है धर्मा स्वामिन ने की है। और इस टाइम जो शासक थे वो थे राम सिंह देव। आगे याद रखिए अंतिम शासक याद रखिएगा, अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। ठीक है, और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक का जो अभियान हुआ था बिहार में, तो उस टाइम जो है शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। ठीक है, आगे याद रखिए कि एक प्रबंध था पंजी प्रबंध। ठीक है, इसका विकास जो है किया था किन्होंने? तो हरि सिंह देव ने। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मध्यकालीन बिहार को जो है की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वहाँ से जो है कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल या बिहार हिस्ट्री के अंतर्गत, तो वो जो है पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न बिहार के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार जो है आपके एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।